भद्रदेश में राजा अश्वपति नाम के एक प्रतापी राजा रहते थे। उनके पास धन, वैभव और सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उन्हें संतान सुख प्राप्त नहीं था। संतान प्राप्ति के लिए राजा अश्वपति ने वर्षों तक कठोर तपस्या की और प्रतिदिन मंत्रोच्चारण के साथ 1,00,000 आहुतियां दीं। 18 वर्षों की कठिन साधना के बाद देवी सावित्री देवी प्रकट हुईं और वरदान दिया कि उन्हें एक तेजस्विनी कन्या प्राप्त होगी। कुछ समय बाद राजा के घर एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। देवी की कृपा से प्राप्त होने के कारण उसका नाम सावित्री रखा गया। समय बीतने के साथ सावित्री अत्यंत रूपवती, गुणवान और तेजस्विनी बन गई। जब सावित्री विवाह योग्य हुई, तब राजा अश्वपति उनके लिए योग्य वर खोजने लगे, लेकिन कोई भी राजकुमार उन्हें उपयुक्त नहीं लगा। तब राजा ने सावित्री को स्वयं अपना वर चुनने की अनुमति दी। एक दिन वन में भ्रमण करते हुए सावित्री की भेंट सत्यवान से हुई। सत्यवान साल्व देश के राजा द्युमत्सेन के पुत्र थे। राजा द्युमत्सेन का राज्य उनसे छिन गया था और वे वन में जीवन व्यतीत कर रहे थे। सत्यवान अत्यंत धर्मात्मा, वीर और सद्गुणी थे। सावित्री ने मन ही मन उन्हें अपना पति स्वीकार कर लिया। जब यह बात देवर्षि नारद को पता चली, तब उन्होंने राजा अश्वपति से कहा कि सत्यवान गुणवान तो है, लेकिन उनकी आयु बहुत कम है और विवाह के 1 वर्ष बाद उनकी मृत्यु निश्चित है। यह सुनकर राजा अश्वपति चिंतित हो उठे और सावित्री को समझाया कि वे किसी अन्य राजकुमार को पति रूप में चुन लें। तब सावित्री ने दृढ़ स्वर में कहा, आर्य कन्या अपने पति का वरण केवल 1 बार करती है। सावित्री की अटल निष्ठा देखकर राजा ने उनका विवाह सत्यवान से कर दिया। विवाह के बाद सावित्री अपने सास ससुर की सेवा में लग गई। धीरे धीरे वो दिन निकट आने लगा जिस दिन सत्यवान की मृत्यु निश्चित थी। सावित्री ने 3 दिन पूर्व से कठोर उपवास और पूजा आरंभ कर दी। निर्धारित दिन सत्यवान लकड़ी काटने जंगल गए और सावित्री भी उनके साथ गई। जंगल में लकड़ी काटते समय अचानक सत्यवान के सिर में असहनीय पीड़ा होने लगी। वे नीचे उतरकर सावित्री की गोद में सिर रखकर लेट गए। तभी वहां यमराज प्रकट हुए और सत्यवान के प्राण लेकर जाने लगे। सावित्री भी उनके पीछे पीछे चल पड़ी। यमराज ने उन्हें लौट जाने को कहा, लेकिन सावित्री ने पति धर्म और पतिव्रता निष्ठा का पालन करते हुए उनका पीछा नहीं छोड़ा। सावित्री की भक्ति और समर्पण से प्रसन्न होकर यमराज ने उन्हें वरदान मांगने को कहा। सावित्री द्वारा मांगे गए 3 वरदान। पहला वरदान, सावित्री ने कहा, मेरे अंधे सास ससुर को पुनः नेत्र ज्योति प्राप्त हो। यमराज ने यह वरदान दे दिया। दूसरा वरदान, सावित्री ने कहा,
मेरे ससुर का खोया हुआ राज्य उन्हें वापस मिल जाए। यमराज ने यह वरदान भी स्वीकार कर लिया। तीसरा वरदान, सावित्री ने कहा, मुझे 100 पुत्रों का सुख प्राप्त हो। यमराज ने तथास्तु कह दिया। तब सावित्री ने विनम्रता से कहा, प्रभु, मैं पतिव्रता स्त्री हूं, बिना पति के मुझे पुत्र कैसे प्राप्त होंगे। सावित्री की बुद्धिमत्ता और पतिव्रता धर्म से प्रभावित होकर यमराज को सत्यवान के प्राण वापस लौटाने पड़े। यमराज अंतर ध्यान हो गए और सावित्री पुनः उसी वट वृक्ष के पास पहुंची जहां सत